बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान अज़ीज़, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपके साथ आज मैं यूरिक एसिड को शेयर करना चाहता हूँ। वसीम टिप्स फॉर हेल्थ ने इससे पहले भी आपको कई वीडियोस इसी तरह की मालूमाती पहुँचाई हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, यूरिक एसिड मौजूदा वक्त में काहिलाना ज़िंदगी और गैर मियारी खुराक की वजह से ये मर्ज़ बढ़ता जा रहा है और पता इसका उस वक़्त चलता है जब इसकी नॉर्मल मकदार 7 से ऊपर चली जाती है। जो ही ये मकदार ऊपर जाती है तो मुख्तलिफ़ किस्म की अवारज़ात, दर्दें, ख़ास तौर पर अंगूठे में दर्द, एड़ी में दर्द का आगाज़ हो जाता है और तभी हम इसकी तरफ तवज्जो देते हैं। यहाँ ये भी एक बात मैं वाज़ह कर दूँ कि जब हम यूरिक एसिड को टेस्ट करवाते हैं तो उसकी नॉर्मल वैल्यू 7 लिखी होती है, लेकिन याद रखें यूरिक एसिड की वैल्यू हमारे जिस्म में 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मर्ज़ में परहेज़ क्या होना चाहिए। इस मर्ज़ में गोश्त हर तरह का बंद कर देना चाहिए और इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें। और एक और बात कि इसमें आप मुर्गी और मछली का भी एहतियात करें। दोस्तों, कुछ अशिया ऐसी हैं जो आप कम मिक़दार में ले सकते हैं, जैसे दालें, चिकन, लोबिया, मटर, दुम्बे का गोश्त वगैरह। ये चीज़ें आप कम मिक़दार में ले सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप शौक़ से ले सकते हैं, उसमें खजूर, खुबानी, सेब, चावल, मकई, जैतून, बादाम और सब्ज़ चाय वगैरह। इस मर्ज़ में पानी ज़्यादा दफ़ा पीना चाहिए, यानी बार बार। और इसके अलावा एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाना चाहिए, यानी कि रोज़ाना वॉक या वर्जिश करें। ग्रीन टी, ख़ास तौर पर सब्ज़ चाय, इस मर्ज़ में काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल बाकी मशरूबात की निस्बत बहुत मुनासिब है और इसी को ही लेना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हल्दी जो खालिस होती है, इसको अगर पीस लिया जाए और इसकी आधी चमची सुबह शाम पानी के साथ खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इसे हमें इस्तेमाल में रखना चाहिए। यूरिक एसिड के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है ज़ीरा सफ़ेद और सूंठ। ये 50-50 ग्राम लें और आधी चमची सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम पानी के साथ लें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। इसके अलावा ज़ीरा सफ़ेद और सूंठ को आप उबाल कर भी इसको पिएँ तो इससे भी फ़ायदा पहुंचता है। अज़ीज़ान मोहतरम, पुदीना, सौंफ, इलायची और अदरक का कहवा हमें इस मर्ज़ में बहुत फ़ायदा भी पहुंचाता है और इस मर्ज़ में हमें इस बीमारी से बचाता भी है। लिहाजा ये कहवा हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और इस कहवे की बनाने की तरकीब मैंने आपको स्लाइड पर दे रखी है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी में बड़े पुराने फंसे हुए हैं और उनको बड़ी परेशानी है, तो लिहाजा वो सूंठ, सुरंजा शीरी और मीठा सोडा का एक कंपाउंड सफ़ूफ़ बना लें और इसकी आधी आधी चमची सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और इससे ज़रूर इस्तेमाल करें। जो अगला नुस्खा है वो सिर्फ़ तबीब या डॉक्टर्स के लिए है, अगर वो बनाएं अपने मरीज़ों को खिलाएं, यानी कि वो अपनी कस्टडी में मरीज़ों का इलाज करें इस दवाई के साथ और इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और अगर बीमारी नहीं है तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही वसीम अनवर को, डायरेक्टर वसीम टिप्स फॉर हेल्थ को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पर हमेशा मेहरबान